रामचंद्र जी की आयु क्या थी? इनकी हाँ। शादी कितने वर्ष में हुई थी? 24 साल में। शादी कितने वर्ष में हुई थी? 18 साल को अब का कानून थोड़ी था। 16 साल में 13 साल के रामचंद्र जी थे और 6 वर्ष की सीता मैया थी जब शादी हुई। 27 वर्ष के रामचंद्र जी थे और 20 साल की सीता माँ थी जब वनवास हुआ। सीता माँ सगी बहनें कितनी थी? 4 थी। अकेली थी वो। नहीं 4 थी। 4 बहनें थी लेकिन वो जन्म में धरती से अकेली ली। चूंकि वो ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण के नाते जो उर्मिला थी वो इनकी बहन मानी जाती है। राजा जनक की जो सीता थी वो पालित पुत्री थी। पहले कोख से जन्म तो होते ही नहीं थे, परंतु ये ब्राह्मण के खून को दबाया था खेत में, उससे थी। और जो मांडवी और यशोति कीर्ति थी वो कुशध्वज इनके छोटे भाई, उनकी 2 बेटियां थी, चाचा ताऊओं की थी, सगी नहीं थे, परंतु प्रेम भाव इतना था कि वो सब सगे की तरह रहते थे। कुशध्वज थे इनके छोटे भाई राजा जनक जी के। राजा जनक के तो कोई बच्चे थे ही नहीं। हमें जाति कैसे प्राप्त होती है अभी बताया? बेटा भी तो था जनक का बेटे का तो अभी तक नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे तो बताएंगे। 4 पुत्रियां थी, बेटा बेटा। सुनो, राजा जनक जी के बच्चे नहीं थे तभी तो हाल। चलिए आगे, जाति हमें कैसे प्राप्त होती है? समय सीमा का ध्यान रखना है, क्योंकि लोग बात कहते हैं कि जाति से ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण है, जाति से हम ये। अगर कोई ब्राह्मण मानो शूद्र का काम कर रहा है तो क्या वो शूद्र कहलाएगा? नहीं, वो जाति से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कहलाएगा। जाति प्राप्त कैसे होती है? क्वेश्चन ये। कर्मों से। अपना अपना कर्म करो अच्छे से। नहीं, कर्मों से। वर्तमान कर्म से जाति प्राप्त नहीं होती, जाति प्राप्त होती है पिछले कर्मों से। पिछले कर्मों से अगर जाति, ठीक है। अगर हम आज, हाँ बोलिए। नहीं आप बताओ। जो आप बता रहे हैं वही हम भी बता रहे हैं। आपको हम समझ गए, पर आपको शब्द नहीं मिले एकदम से। जो हम आज की डेट में कर्म कर रहे हैं, अभी हम कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए हम शूद्र जाति में हैं और हम उच्च आसन पे बैठे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप आसन पे बैठे हैं तो ब्राह्मण भी आपके चरण वंदन करेगा, करने भी चाहिए, परंतु वो उसको तो पुण्य लग रहा है, परंतु आप पाप के भागी, आप अपने धर्म के लिए नैतिक कार्य नहीं कर रहे। ये भागवत जी में लिखा है, मैं नहीं कह रही। ब्राह्मण पैर पीछे लेगा, लेकिन नीची जाति का परंतु दोष लग जाए। इसलिए अपनी जाति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ब्राह्मण का फेवर कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि आपका अगला जन्म प्रॉपर चलता रहे। अगर मैं ब्राह्मण कुल में हूँ और मैं अनीति करूँ या ऐसा कोई काम करूँ जो ब्राह्मण को शोभा नहीं देता, तो मैं अगली जाति में ब्राह्मण नहीं बनूंगी। हो सकता है मनुष्य योनि भी ना मिले। इसलिए मनुष्य तन पाया है तो हमें अच्छे काम करना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए। पर अपने अब पैर सिर पे रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना। इसी प्रकार शूद्र को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। सारे दिन आप हाथ को सिर पे रख के घूम सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है ब्राह्मण से नीचे ही रहेगा। गर्दन काटने के बाद जिंदा रह सकते हैं क्या? 1-2 सेकंड तो चलो शरीर गर्म रहता है, पर नहीं रह सकते। तो जो जिसका कर्म है वो उसको करना चाहिए। मेरा सभी ब्राह्मणों से भी ये निवेदन है कि जो जिसका कर्म है वो करना चाहिए। ब्राह्मण भी आजकल शुद्ध नहीं है, और इसीलिए सब कुछ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण उत्तरदायी है, मुझे ऐसा लगता है। ब्राह्मण अपने पूरी तरह कर्मों पे नहीं है, वो पैसे के पीछे भागने लगा। जब उसने अपना व्यवसाय बदल लिया है तो पहले ब्राह्मणों का खाली पूजा रहा, अगर मिले उनका खाने ना मिले, लेकिन पूजे के सहारे चलते थे, पूजा धर्म के सहारे चलते थे। हाँ। और ये भी बात सही है कि ब्राह्मण मुंह ना खोले तो आजकल ब्राह्मण भूखा मर जाए। देते नहीं लोग, देते ही नहीं है। ब्राह्मण का है। शराब जाएंगे पियेंगे 2-2 हजार की, पर अगर कथा करा के 1100 रुपए देना पड़ा तो बहुत दिक्कत होती है। तो ब्राह्मण मुंह खोलो, हम ये नहीं कहते, आप मुंह खोलिए, पर उतना खोलिए जितने में अपना सफिशिएंट है, यानी कि अपने आवश्यकताएं पूरी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई दीक्षा अच्छी हो रही है। आजकल हमने देखा कि ब्राह्मणों का बालक धोती पहनना पसंद नहीं करते, जो कि हमारा जो है पुश्तैनी काम यही है। जब हम ही धोती नहीं पहनेंगे तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि धोती पहन के पूजा में बैठो? वो पैंट कस के पूजा में बैठते हैं। बेटी बहू नहीं पहनेगी साड़ी। तो ये सब चीजें जो है वो ठीक होनी चाहिए। बाकी हम बता रहे हैं, अब करें ना करें, बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, चींटी के पैर के भी 10वें हिस्से के बराबर। ठीक है।